हेलो बच्चों, तुम लोगों का आज फिर से इस हिंदी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज इस हिंदी क्लास में हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारी पृथ्वी भाग 1। पृथ्वी जो हमारे सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों में से एक है। इसका स्थान सौरमंडल में तीसरा है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी में ही हवा, पानी और मिट्टी मिलती है जो जीवन के लिए ज़रूरी है। और सूरज के थोड़ा करीब होने के कारण पृथ्वी को सूरज की रोशनी और गर्माहट भी मिलती है, यानी कि पेड़ पौधों, जानवरों और मनुष्य जाति को जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वह पृथ्वी ग्रह में ही मिलती है। इसका मतलब पृथ्वी ही हमारा घर है। तो आज इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से पृथ्वी हमारी सहायता करती है या हमें जीवित रखती है। तो बच्चों, सब लोग पाठ को एक बार ध्यान से देखो। इसमें दिया गया है, हम घर में रहते हैं और घर पृथ्वी पर बना होता है। पक्षी पेड़ पर रहते हैं और पेड़ पृथ्वी पर उगता है। पशु जंगल में रहते हैं और जंगल पृथ्वी पर उगता है। मछली पानी में रहती है और पानी पृथ्वी पर बहता है या भरा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पक्षियों, पशुओं और मछलियों के घरों का घर पृथ्वी ही है। पृथ्वी ना हो तो हम सब कहाँ रहेंगे। तो देखो, जो पृथ्वी है उसमें हर जीवन संभव है। जीव जंतु हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, सब पृथ्वी पर ही रहते हैं और पृथ्वी ही हम लोग का घर है। क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले ही कहा था कि जो पृथ्वी है उसमें जीवन संभव है, क्योंकि वही एक ऐसा ग्रह है जिसमें हवा, पानी और मिट्टी मिलती है और जिसके कारण ये हमारा घर है। दूसरा पैराग्राफ देखो, हम भोजन करते हैं, अनाज, फल, दूध आदि खाते पीते हैं। अनाज खेतों में पैदा होते हैं और खेत पृथ्वी पर होते हैं। फल पेड़ पर लगते हैं और पेड़ पृथ्वी पर उगते हैं। दूध हमें दुधारू पशु देते हैं और इन पशुओं का चारा पृथ्वी पर उगता है। तो पृथ्वी ही हमें भोजन देती है। पृथ्वी ना हो तो हम सबको भोजन कौन देगा, हमारी भूख कौन मिटाएगा। तो जो पृथ्वी है वो हमें खाने के लिए खाना भी देती है, क्योंकि जो भोजन है, जो अनाज है, वो खेतों पे उगते हैं और ये जो खेत है वो पृथ्वी पर लगे होते हैं। हम दुधारू पशुओं का दूध पीते हैं, तो उन दुधारू पशुओं को जिंदा रहने के लिए भी जो चारा चाहिए होता है वो पृथ्वी पर ही उगता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो पृथ्वी है वही हमें भोजन देती है, और अगर पृथ्वी नहीं रहती तो हमें भोजन कौन देता और हमारी भूख कौन मिटाता। तो बिना पृथ्वी के हमें भोजन नहीं मिलता। अब आगे देखो, हम पानी पीते हैं। हम अपने खेतों को पानी से सींचते हैं। यह पानी हमें कुओं, नदियों, तालाबों, झीलों आदि से मिलता है और ये सब पृथ्वी पर होते हैं, अर्थात पृथ्वी ही हमें पानी देती है। पृथ्वी ना हो तो हम सबको पानी कौन देगा, हमारी प्यास कौन बुझाएगा। अच्छा, तो जिस तरीके से हमें घर की ज़रूरत होती है, भूख मिटाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हमें जब प्यास लगती है तो हमारी प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। और ये जो पानी है वो हमें कुओं, नदियों, तालाबों, झीलों आदि से मिलता है और ये सब कहाँ मिलता है, पृथ्वी पर ही होता है। तो एक तरफ से देखने जाए तो पृथ्वी ही हमें पानी देती है और हमारी प्यास बुझाती है। अब आगे देखो, हम सांस लेते हैं। नाक से हवा को अपने भीतर खींचते हैं। हवा में ऑक्सीजन होता है, इससे हम जीवित रहते हैं। हवा हमें वायुमंडल से मिलती है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। ये पृथ्वी का ही एक भाग है, अर्थात पृथ्वी हमें हवा देती है।
पृथ्वी ना हो तो हमें हवा कौन देगा, हम जीवित कैसे रहेंगे। तो अब देखो, जिस तरीके से हमें पृथ्वी रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और प्यास लगने पर पीने के लिए पानी देती है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपना जीवन जीने के लिए हवा की बहुत ज़रूरत है। और ये जो हवा है वो हमें कहाँ से मिलती है, वायुमंडल। और वायुमंडल क्या है, जो पृथ्वी के चारों तरफ एक हवा का घेरा बना रहता है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और उस वायुमंडल में अलग अलग जो गैसें पाई जाती हैं, जिसमें जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे जीवन के लिए, हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर ना फैला होता तो हमें हवा नहीं मिलती और हम तब भी जीवित नहीं रह पाते। तो उस वायुमंडल के कारण भी हम जीवित हैं। अब आगे देखो, हम कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में सूती व सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़ा रुई से बनता है, रुई कपास के पौधे से मिलती है, कपास खेत में उगती है, खेत पृथ्वी पर होता है। ऊन भेड़ बकरी से मिलती है, उनका चारा पृथ्वी से उगता है, तो पृथ्वी ही हमें कपड़े देती है। पृथ्वी ना हो तो कपड़ा हमें कौन देगा, गर्मी सर्दी से हम कैसे बचेंगे। तो जिस तरीके से भोजन, पानी, हवा हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग मौसमों से बचने के लिए हमें अलग अलग किस्म के कपड़े भी ज़रूरत होते हैं। तो ये जो कपड़े हैं वो हमें, जो सूती कपड़े जो कि हम गर्मियों के मौसम में पहनते हैं और ऊनी कपड़े जो कि हम सर्दियों के मौसम में पहनते हैं, तो वो कपड़े भी हमें कहाँ से मिलते हैं, इस पृथ्वी से ही मिलते हैं। जो गर्मी के कपड़े होते हैं वो सूती कपड़े होते हैं जो रुई से बनते हैं, और जो रुई के पौधे होते हैं वो कहाँ होते हैं, खेत में उगते हैं, और वो खेत कहाँ होते हैं, पृथ्वी पर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो भेड़ बकरी होती है वो हमें ऊन देती है, और जो भेड़ बकरी होते हैं वो पृथ्वी में उगा हुआ जो चारा है वही खाकर वो जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पृथ्वी ही हमें पहनने के लिए कपड़े देती है। तो आखिर में देखो, अर्थात पृथ्वी हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पीने को पानी, सांस लेने के लिए हवा और पहनने के लिए कपड़े देती है। ये माता के समान हमें पालती पोसती है, इसीलिए हम इसे प्यार से पृथ्वी माता भी कहते हैं। तो देखा तुम लोगों ने किस तरीके से जो पृथ्वी है वो हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा और पहनने के लिए कपड़े देती है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से घर में हमारी माँ हमारे हर छोटे बड़े कामों को करती है और हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, ठीक उसी प्रकार से जो पृथ्वी है वो भी हमें हमारे जीवन की जो ज़रूरत होती है वो सारी ज़रूरत हमें देती है, पूरा करती है। इसीलिए हम उन्हें प्यार से पृथ्वी माता भी कहते हैं। तो आखिर में मैं तुम लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जो पृथ्वी है इसे हम पृथ्वी माता भी कहते हैं। हमारे जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमें पृथ्वी से ही मिलती है। तो इसीलिए हमें भी पृथ्वी को अपनी माँ की तरह ही प्यार करना चाहिए और इसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें इसे कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए। तो आजकल का जो माहौल है वो बहुत ही पोल्यूटेड है, बहुत ही ज़्यादा दूषित है। तो हम कोशिश कर सकते हैं जितना हो सके हम कम हवा को गंदा करें, पानी को गंदा करें, और जितना हो सके हम उसको साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। तो ये तो हो गया पाठ हमारी पृथ्वी भाग 1 के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के अर्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो मैं तुम लोग के लिए पढ़ देती हूँ। तो पहला जो शब्द है वो है ऑक्सीजन, हवा में पाई जाने वाली एक गैस जो प्राणियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। दूसरा दिया गया है वायुमंडल, जिसका अर्थ है पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला हवा का घेरा। उसके बाद दिया गया है जीवित, जिसका अर्थ है जिंदा। उसके बाद दिया गया है नाता, जिसका अर्थ है संबंध या रिश्ता। अब हम प्रश्नोत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। तो जो पहला प्रश्न है वो है हम अपने खेतों को किससे सींचते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दूध से, पानी से
बीज से। तो इसका जवाब होगा पानी से। दूसरा प्रश्न है, हवा हमें कहाँ से मिलती है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वायुमंडल से, पेड़ से, सूरज से। तो जब मैंने तुम लोग को पाठ पढ़ाया था तब मैंने तुम लोग को कहा था कि जो पृथ्वी की चारों ओर एक हवा का घेरा है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो इसका जवाब होगा वायुमंडल। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 को देखो, रुई किसके पौधे से मिलती है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कपास, नीम और तुलसी। तो जो नीम और तुलसी है उससे दवाइयाँ बनती है, ये मेडिसिनल प्लांट है। तो इसका जवाब होगा कपास। अब आखिरी वाला देखो प्रश्न, हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जगत माता, पृथ्वी माता और अन्नदाता। तो किताब में इसका जवाब दिया गया है पृथ्वी माता। तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी माता। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। तो तुम्हें इन्हें एक शब्द में नहीं, पूरा फुल सेंटेंस में अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, घर किस पर बनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा घर पृथ्वी पर बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अनाज कहाँ उगता है? तो इसका जवाब होगा अनाज खेतों में उगता है। उसके बाद तीसरा है, फल कहाँ लगते हैं? तो इसका जवाब होगा फल पेड़ों पर लगते हैं। उसके बाद दिया गया है, जंगल में कौन रहते हैं? तो इसका जवाब होगा जंगल में पशु रहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर क्या फैला हुआ है? तो इसका जवाब होगा पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ है। फिर अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। आखिरी प्रश्न है, ऊन किन से मिलती है? तो इसका जवाब होगा ऊन भेड़ बकरी से मिलती है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर जाते हैं। इसमें दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरो। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसमें रिक्त स्थान भी है। तो ऊपर बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन बॉक्स को से शब्द को चूज करके तुम लोग को खाली जगह भरना है। तो पहला वाक्य है, दूध हमें डैश पशु देते हैं। तो इसका जवाब होगा दूध हमें दुधारू पशु देते हैं। दूसरा वाला वाक्य है, हवा में डैश होती है। तो इसका जवाब होगा हवा में ऑक्सीजन होती है। उसके बाद दिया है, हम डैश से हवा को अपने भीतर खींचते हैं। तो इसका जवाब होगा हम नाक से हवा को अपने भीतर खींचते हैं। अगला वाक्य है, डैश कपड़ा रुई से बनता है। तो इसका जवाब होगा सूती कपड़ा रुई से बनता है। अब जो आखिरी प्रश्न है, इसमें 2 तरफ शब्द दिए गए हैं और एक शब्द को दूसरे शब्द से मिलाना है। ये मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें दिया है पक्षी, तो इसको मिलाना है पेड़ के साथ, पक्षी पेड़। दूसरा वाला दिया है मछली, इसको मिलाना है पानी के साथ क्योंकि मछली जो है वो पानी में रहती है। उसके बाद दिया है सूती कपड़ा, इसको मिलाना है रुई के साथ क्योंकि जो सूती कपड़े होते हैं वो रुई से बनते हैं। उसके बाद दिया गया है भेड़, उसको मिलाना है ऊन से क्योंकि भेड़ ही हमें ऊन देते हैं जिससे हम ऊनी कपड़े बनाते हैं। और उसके बाद दिया गया है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो एक गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है। तो इसको ऑक्सीजन को गैस के साथ मिलाना है। तो बच्चे, ये तो हुआ तुम लोगों का प्रश्न उत्तर। तो ये प्रश्न उत्तर तुम लोग अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में कर लेना। ये जो प्रश्न उत्तर है ये तुम लोग का असाइनमेंट नहीं है। तुम लोग का असाइनमेंट मैं अलग से दूंगी, जिस दिन दूंगी उसके 24 घंटे के अंदर तुम लोग उसे मुझे लिखकर भेज देना। तो ये सिर्फ तुम लोग अपने कॉपी में, क्लास कॉपी में लिख कर रखना। जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं तुम लोग की कॉपी चेक करके दे दूंगी। तो आज फिर इतना ही। थैंक यू।